सिलगढीमा यो नाबालिगको जुन एउटा मृत्यु भएको थियो त्यस पश्चात भने यहाँ सिलगढी क्षेत्र तनावग्रस्त छ। यतिखेर हामी सिलगढीको कुल्लीपाडामा छौँ, जुन ती नाबालिगको निज निवासमा। यहाँ अहिले घडी भने सांसद राजु विष्टको उपस्थिति यतिखेर तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ। सांसद राजु विष्ट पीडित परिवारसँग भेटघाट गर्नको निम्ति सांसद राजु विष्ट यतिखेर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ आएका छन्। तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, यो घटना जुन हिजो घटेको हो भने उक्त घटनाले भने सम्पूर्ण सिलगढी क्षेत्रलाई नै हल्लाएर राखिएको छ। जहाँ तपाईले विधायक शंकर घोष पनि, सिलगढीका विधायक शंकर घोष पनि यहाँ देखिरहनु भएको छ। तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, हिजो जुन घटना घटेको थियो, नाबालिग जो एक ट्युसन टिचरद्वारा एकदम प्रेम सम्बन्धमा धोकाधडी भएको भन्ने कुराहरू उठिरहेको छ। साथसाथै यौन उत्पीडनको शिकार बनेपछि ती युवतीले आत्महत्या गरेपछि भने अहिले घडी तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ तनाव सृजना भएको छ। साथसाथै यस परिवारसँग, पीडित परिवारसँग भेटघाट गर्नको निम्ति सांसद राजु विष्टको यहाँ उपस्थिति तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। सिलगढीमा जुन घटना घट्यो त्यो घटनाको जुन पीडित परिवारहरू छन् ती पीडित परिवारसँग भेटघाट गर्नको निम्ति यसरी सांसद राजु विष्टको यहाँ तपाईहरुले उपस्थिति देखिरहनु भएको छ। साथसाथै तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, आज दिनैभरि सिलगढीमा व्यापक विरोध भएको छ। विश्व हिन्दू परिषद साथै बजरङ्गी दलद्वारा सिलगढीको रोडमा पनि धेरै धरनाहरू बसिएको थियो। साथसाथै सिलगढीका विधायक शंकर घोषले पनि अनिश्चितकालीन धरनामा शंकर घोष पनि बसेका थिए भने यतिखेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सांसद राजु विष्टको ऊपर चले जाओ, ऊपर चल पाएगा। आप तोड़िए ना, मैं फोन दे दूंगा। ऊपर चल जाइए, ऊपर चल जाइए। लाइव चलो, हिलाना मत, लाइव चल रहा है। दर्शकवृन्द, तपाईहरुले यतिखेर देखिरहनु भएको छ यहाँ भेटको निम्ति 7 रुपैयाँमा 1 करोड के 1 करोड केवल 7 रुपैयाँमा? 1 करोड 7 रुपैयाँमा। वाव, 7 रुपैयाँमा 1 करोड किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लटरी केवल 7 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। सांसद राजु विष्ट पीडित परिवारसँग भेटघाट गरिरहेका छन्।
इसको जाने दीजिए, जाने दीजिए, जो पकड़ ले, जो पकड़ ले, बहुत निकल। तपाईले देखिरहनु भएको छ यहाँ यसरी पीडित पक्षसँग पीडित परिवारसँग यसरी यहाँ सांसद राजु विष्ट बातचित गरिरहेका छन्। पीडित पक्षले आफ्नो दुखेसो पोखिरहेका छन्। उनीले कडा भन्दा कडा सजायको माग यतिखेर गरिरहेका छन्। जुन आरोपी छ आरोपीको कडा भन्दा कडा सजायको माग यतिखेर उनीहरूले गरिरहेका छन्। लगातार परिवार से मिलने के लिए लगा हुआ है। राजीव मेरा बैग से ट्राइपॉड निकले तो बैग बड़ा वाला चेन में है और फिर परिवार के साथ नीचे में स्पष्ट किया कि जो आरोपी है उसको हाथ में घुटना पे निकल गया ना। नहीं देगा र दर्शकबिन यसरी तपाईले देखिरहनु भएको छ सांसद राजु विष्टले यतिखेर पीडित परिवारसँग भेटघाट गरिरहेका छन्। पीडित परिवारको जुन माग छ त्यो माग पनि सुनिरहेका छन्। यतिखेर तपाईलाई हामी यो कुलीपाडाबाट यो प्रत्यक्ष प्रसारण लिएर आएका छौँ। यसको लाइभ मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण जहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जुन घटना हिजो घटेको थियो। जुन अमीर अली नामक युवक जसले जो घटनाको आरोपी छ त्यो आरोपी पनि यतिखेर आरोपी फरार रहेको छ भने हालसम्म आरोपीलाई पक्राउ गरेको छैन। र यतिखेर तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ व्यापक रूपमा भिड यतिखेर जनमानसको भिड स्थानीयवासीहरूको भिड परिवार पक्षको पीडित परिवार पक्षको यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ उपस्थिति यहाँ देखिएको छ। जहाँ सांसद राजु विष्टको उपस्थिति यतिखेर यो हामी तपाईलाई देखाइरहेका हौं। इसको तो चार तरफ से घेर ऐसे सोचेगा भाई हटो ना भाई, प्रवेश करने को ना हटो। आपको आए देखिए कल जो घटना सिलीगुड़ी में घटी
मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। दिल को दहला देती है, सिलीगुड़ी शहर को शर्मसार करती है। और एक माँ ने एक नाबालिग बेटी को खोया है और उस बेटी की हत्या हुई है। और अमीर अली नामक का अपराधी, जो इससे पहले भी अपराध कर चुका है, उसका सब कुछ रिकॉर्ड पुलिस और प्रशासन के पास है। उसके बावजूद भी उस अपराधी ने कल सिलीगुड़ी की एक बेटी की हत्या की है और सिलीगुड़ी को शर्मसार किया है। और परिवार को इस समय जो बीत रही है उसकी मात्र हम कल्पना कर सकते हैं। और बीते कुछ सालों के अंदर में हाल के दिनों में ये सिलीगुड़ी की पहली घटना नहीं है। इससे साफ पता चलता है पश्चिम बंगाल की सरकार, यहाँ का प्रशासन, यहाँ का पुलिस अपराधियों को शरण देता है। और जो अपराधी होता है, जो हत्यारा होता है, जो गुनहगार होता है, उसको प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन अगर ये नहीं होता, किसी के माई के लाल में इतना दम नहीं है कि बीच सड़क के अंदर में जो है सिलीगुड़ी जैसे शहर में एक हिंदू बेटी के साथ अपराध होना और उसको हत्या करना, ये हिंदुस्तान में किसी के पास इतना दम नहीं है। और ये सिर्फ इसलिए होता है कि अपराधियों को पश्चिम बंगाल में राजनीतिक शरण मिलता है। और खुलेआम मुख्यमंत्री जो एक महिला होते हुए भी वो एक विशेष धर्म का पक्ष लेते हुए हिंदुओं को धमकाने का काम करती है, हिंदुओं को 12 बजाने का बात करती है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से आज पश्चिम बंगाल में अपराधी फूले और फल रहे हैं। लेकिन सिलीगुड़ी की जनता, दार्जिलिंग की जनता इतनी कमजोर भी नहीं है। मेरा स्पष्ट कहना है, यहाँ की पुलिस और प्रशासन, ये आपकी जिम्मेदारी है। और आपके पुलिस और प्रशासन के रहते हुए 16 साल की एक बेटी की हत्या होती है, उसके साथ दुष्कर्म होता है, ये जवाबदेही पुलिस की और प्रशासन की है। अगर पुलिस और प्रशासन जनता को सुरक्षा नहीं दे सकता, बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकता, तो वो पुलिस और प्रशासन किसी काम का नहीं है। मेरा स्पष्ट आग्रह है पुलिस से, प्रशासन से, तत्काल जो अपराधी है, जो गुनहगार है, जिसने ये अपराध किया है, उसको पकड़ करके फास्ट ट्रैक के माध्यम से जल्द उसको फांसी होनी चाहिए। क्योंकि जो अपराध उसने किया है, बार बार किया है, फांसी से कम सिलीगुड़ी की जनता कुछ भी स्वीकार नहीं करेगी। और ये पुलिस और प्रशासन जिस तरह से अपराधियों को बढ़ावा दे रही है, हम सिर्फ बांग्लादेश के बारे में सुनते थे, लेकिन आज बांग्लादेश वाली घटनाएं सिलीगुड़ी में घट रही है हमारी आंखों के सामने। हमारी बहन और बेटियां यहाँ सुरक्षित नहीं है। ये सरकार की जवाबदेही बनती है, पुलिस और प्रशासन की जवाबदेही बनती है। अगर अगले कुछ समय के अंदर अगर उसको पकड़ करके फास्ट ट्रैक के माध्यम से उसको फांसी सुनिश्चित नहीं हुई, तो सिलीगुड़ी की जनता सड़क में होगी। इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की होगी और यहाँ की पुलिस की होगी। ये मैं दो टूक स्पष्ट शब्द में कहना चाहता हूँ। बेटी को लेकर के मैं किसी तरह की राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन एक सांसद होने के नाते मैं मुंह बंद करके चुप भी नहीं रह सकता। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। आज इस बेटी के साथ घटना घटी है, इससे पहले इसी अमीर अली अपराधी ने 3 बेटियों के साथ इसी तरह के दुष्कर्म किए हैं। अगर पहली घटना में उसको फांसी होती तो आज हमारी 3 बेटियां जिंदा होती, लेकिन वो काम नहीं हुआ। मैं अब फिर कहता हूं, तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई हो। और पुलिस और प्रशासन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी तंत्र होते हैं, अगर वो चाहे तो उस अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ सकते हैं। मैं पुलिस से यह अनुरोध करूंगा, पब्लिक कानून अपने हाथ में नहीं लेगी, ये आपकी जिम्मेदारी है।
और आप हमें कानून को हाथ में लेने के लिए मजबूर मत करना, ये मेरा पुलिस और यहाँ की प्रशासन से निवेदन है। आपसे क्या सीपी से बात हुई? देखिए, मेरे यहाँ के आईसी से भी बात हुई और मैं पुलिस प्रशासन के टच में भी हूँ। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस घटना से परिवार ने तो अपनी बेटी को खोया ही है, सिलीगुड़ी को भी शर्मसार करता है और इस तरह की घटना सिलीगुड़ी की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और स्वयं Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज नॉर्थ बंगाल में है, वो एक महिला है और ये उनकी जवाबदेही बनती है उनकी सरकार की, आपकी सरकार के रहते हुए अपराध जो है पश्चिम बंगाल में चरम पे है। उसका एकमात्र कारण है कि आपकी सरकार अपराधियों को शरण देती है। सर, जनता पूछना चाह रही है, ये पहली घटना तो नहीं है, लेकिन क्या ये आखिरी साबित होगी? देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ ये घटना जब पहली बार घटी, अगर उसको फांसी होती तो आज ये चौथी घटना नहीं घटती। ये पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। अगर पुलिस और प्रशासन निकम्मे हैं, वो अपराध को नहीं रोक सकते, तो पुलिस का डंडा फिर जनता के हाथ में होगा, फिर जनता ने। लेकिन आम जनता तो पीस रही है ना सर, ये जो तकलीफ है, इसलिए मैं बोलता हूँ ये सरकार की जिम्मेदारी है। हम नहीं चाहते कानून को अपने हाथ में लेना, लेकिन इस तरह से अगर पुलिस प्रशासन लाचार होगा, फिर जनता मजबूर होगी कानून को और डंडे को अपने हाथ में लेने की। पीड़िता की जो मांग उठाया है कि उनके हवाले किया जाए। दूसरी बात, एक जिम्मेदारी के साथ ये भी कहना चाहूंगा हमारे पुलिस आईसी साहब से लेकर के तमाम अधिकारियों से, कृपया करके जिन परिवार को ये बीती है उनके ऊपर जो है टॉर्चर न करें, उनको किसी तरह का जो है धमकाने का काम न हो और जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जो इसने अपराध किया है उस अपराधियों को फांसी मिले, ये मैं अनुरोध करना। पीड़िता की मां ने जो सवाल उठाया है, पुलिस प्रशासन रिस्पॉन्सिबल आप कहना चाहते हैं? मैं बोल चुका र जहाँ तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ, सांसद राजु विष्ट जो यतिखेर पीडित परिवारसँग भेटघाट गरिसकेका छन् भने उनले पनि यो आश्वासन दिएका छन् कि कडाभन्दा कडा सजाय त्यो आरोपीलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिने उनले पनि आश्वासन दिइसकेका छन्। हर सम्भव मिलाउने कोसिस गर्ने। यतिखेर तपाईँले देखिरहनु भएको छ यहाँनिर सांसद राजु विष्ट शेयर के क्या रे थोड़ा साइड हो जाइए, आप थोड़ा सा साइड हो जाइए, एक भी चल लेना है बस। दर्शकबिन यतिखेर देखिरहनु भएको छ यहाँ यो भिड जुन भिड छ यो पीडित परिवार पक्षको भिड हो। पीडित परिवार पक्षहरू साथै स्थानीय वासीहरूले यहाँ न्यायको माग गर्दै यो भिड गरिरहेको यो भिड हो। जहाँ पुलिस वाला उसको तपाईले देखिरहनु भएको छ यो भिड जुन भिड तपाईले देखिरहनु भएको छ यहाँ पीडित परिवार तथा स्थानीय वासीहरूले यो न्यायको माग गर्दै यहाँ सांसद राजु विष्टसँग आफ्नो पीडितको जुन माग छ त्यो माग पोखिरहेका छन्। यतिखेर हामी तपाईलाई यो कुलीपाडाबाट देखाइरहेका छौं जहाँ अमीर अली नामक ती
युवक भने फरार रहेका छन्। ती नाबालिग ना ठीक है। गुजरा है कब खुलेगा? बाल बच्चा भूख मर रहा है, कब खुलेगा? नैसी भी किया, बाबा ऐसी मार अच्छी से किया, चला मार दिया। इंटीरियर्स प्रीफिक्स्ड कॉस्ट पर सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ आपकी शांति के लिए एंड टू एंड हैसल फ्री इंटीरियर्स, डिजाइन से डिलीवरी तक। सिलेक्शन फर्नीचर एंड इंटीरियर, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। हमको पट्टी मर गया, अभी चले चला मार दिया, इतना मर गया, इतना काबिल हो गया, चला मार दिया। हाँ खुला छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। उसका बोलिए नहीं, ये दादा हम पट्टी मर गया, हमारा घर चला मार दिया। उसको फांसी दिया और कुछ नहीं चाहिए। ये देखिए कैमरा लगा हुआ था, वहाँ के कैमरा सीसी कैमरा इसको डिलीट किया गया। इसमें क्या राजनीति खेल रहा है? राजनीति है तब तो डिलीट किया। कैमरा लगा हुआ है, गरीब का कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, जानबूझ के कर रहे हैं ना। बहुत बड़ा राजनीति चला रहा है। मेरा गरीब है, हमको कोई राजनीति चला रहा है। जब हम लोग जुलूस निकाले तो पुलिस लोग बोला पागल है। ये कौन है? मेरा लड़की का भाई लगेगा। निकाले तो पुलिस बोल रहा पागल है। बोलता है कि आप क्या हम लोग को पूछ के ट्यूशन भेज रहे थे, जब अगर पता होता तो हम लोग ये बोला ये पुलिस प्रशासन सरकार की जिम्मेदारी है सुरक्षा देना, बहन बेटियों को सुरक्षा मुहैया कराना। अगर प्रशासन में रहे हुए लोग कल हॉस्पिटल गया, उस टाइम पे मैं रोज आऊंगा, ठीक है। भीड़ हो रहा है कि हाँ क्या हुआ नहीं हुआ, एक बार नहीं बोला है लाठी चार्ज करने, उसका जो ड्राइवर वगैरह इसके बाद कुछ नहीं करेगा। सुनो मैं अच्छे से बोलता हूँ, अगर इसके बाद भी करा तो आप सीधा मुझे फोन करें। 7 बजे सुबह पुलिस को फोन किया गया था, सब 9:30 बजे आया। मेरा ही नंबर है भाई, कुछ भी हो दर्शकबिन त्यतिखेर तपाईँहरूले यो कुलीपाडाबाट हामी तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ भने जहाँ सांसद राजु विष्टको यहाँ पीडित परिवारसँग उनी भेट्न आएका थिए सांसद राजु विष्ट। त्यसै गरी तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, यसभन्दा अगाडि सिलगढीका मेयर गौतम देवसँगै विभिन्न राजनीतिक हस्तीहरू यहाँ उपस्थित रहेका थिए। अहिले भने सांसद राजु विष्टको यहाँ आगमन भएको छ, जहाँ सांसद राजु विष्टले यी पीडित परिवारसँग भेटघाट गरेका छन्। तपाईँलाई जानकारी गराउनु पर्दा ती पीडित परिवारहरूसँग जानकारी गराउनु पर्दा दादा क्या बोलेंगे? देखिए, एक घटना शर्मसार घटना है, ये घटना होना नहीं चाहिए, लेकिन हुआ है।
तो इसके लिए सबको एक साथ लड़के जो दोषी है उनको शास्ति का व्यवस्था करना चाहिए। लेकिन हर केस में ही हम लोग देखते हैं पॉलिटिक्स आ जाते हैं। यहाँ का जो पार्षद है वो तृणमूल पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो आके बोलते हैं कि क्यों उनके पास पढ़ने भेजे हैं। तो इस बातों से क्या होता है, जो दोषी है, जो क्राइम करते हैं वो उत्साहित होते हैं। इसीलिए आरजीकर के बाद में अभी तक बंगाल में ऐसा घटना कमी नहीं बरং बढ़ा है। जो स्टेट का मुख्यमंत्री रेप केस का जो आसामी होगा उसको फांसी का सजा सुनाएंगे, वो रेट पकड़ देते हैं, हाथ में 25,000, फुल में 50,000। तो यही हम लोग का दुर्भाग्य है, इस गवर्नमेंट, इस एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस। एडमिनिस्ट्रेशन सिलीगुड़ी में एकदम तोड़ गया है, भांग गया है। तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन ठीक रहते तो एक घटना घटने का कोई स्कोप ही नहीं रहता है। इससे पहले भी 3 घटना घटे हैं। पहले वाला जो घटना घटे है उस टाइम में व्यवस्था लेते एडमिनिस्ट्रेशन, तो आज तीसरा घटना नहीं घटते। 3 लड़की का जान बच जाता है। पूरा पूरी फेलियर एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन जो चलाते हैं वो। र दर्शकवृन्द, तपाईँले यतिखेर देखिरहनु भएको छ, यहाँ सांसद राजु विष्ट पीडित परिवारसँग भेटघाट उनले गरिसकेका छन् भने रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। देखिए, कल जो सिलीगुड़ी में घटना घटी, एक गरीब परिवार ने अपनी 16 साल की बेटी को खोया है, और एक अपराधी अमीर अली नामक जो बार बार सिलीगुड़ी में अपराध करते आया है, एक बेटी के साथ उसने दुष्कर्म किया और उस बेटी की हत्या की। और अभी जो है 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, अभी तक अपराधी फरार है। और ये बात स्पष्ट दिखता है, बार बार दिखता है, क्योंकि ये सिलीगुड़ी की पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ महीनों के अंदर में लगातार हमारी बेटियों के साथ जो है दुर्व्यवहार हुआ है, दुष्कर्म हुआ है, उनकी हत्याएं हुई है। और ये बार बार दिखता है कि पश्चिम बंगाल में अपराधी, हत्यारे और जो गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको पश्चिम बंगाल की सरकार श्रेय देती है। पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता दीदी की टीएमसी सरकार, यहाँ का पुलिस और प्रशासन अपराधियों को शरण देती है, अपराधियों को बढ़ावा देती है। और पता नहीं ये अपराधी कहां से पश्चिम बंगाल में घुसे आए हैं। पश्चिम बंगाल में आज इन अपराधियों के कारण हमारी हिंदू बेटियां, बहन सुरक्षित नहीं है। और आज स्वयं मुख्यमंत्री भी नॉर्थ बंगाल में, मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं, तत्काल आज रात तक वो अपराधी पकड़ना चाहिए, कटघरे के अंदर होना चाहिए, और फांसी के बदले हमें फांसी चाहिए। और नहीं तो कल से सिलीगुड़ी की जनता सड़कों के ऊपर होगी। हम नहीं चाहते कि कानून हम अपने हाथ में ले, लेकिन अगर सरकार, प्रशासन और पुलिस चूड़ी पहन करके बैठी रहेगी तो सिलीगुड़ी की जनता हम चुप भी नहीं रहेंगे, और ये अपराध को सिलीगुड़ी से हम समाप्त करके ही छोड़े। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, विजयकांत जी ने कहा है, एसआईआर को लेकर बड़ा घोषणा किया है कि एसआईआर जो है वो दूसरा राज्य में ठीक ठाक से चल रहा है, लेकिन सिर्फ पश्चिम बंगाल को छोड़कर। देखिए, जहाँ तक एसआईआर का सवाल है, आज 12 से ज्यादा राज्यों में चल रहा है, कहीं भी कोई समस्या नहीं है। किसी तरह का अदालत को भी इंटरफेयर नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ही इतनी समस्याएं, दिक्कतें क्यों है, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार
घुसपैठी रोहिंग्या को बचाना चाहती है। और ये जो घुसपैठी और रोहिंग्या आकर के इसी तरह का अपराध करते हैं। हम चाहते हैं पश्चिम बंगाल को अपराध मुक्त करें। हम चाहते हैं पश्चिम बंगाल को रोहिंग्यास और घुसपैठियों से मुक्ति मिले, लेकिन टीएमसी सरकार उन अपराधियों को, उन रोहिंग्या को, उन घुसपैठियों को शरण देती है और उनके लापरवाही के कारण, सरकार के कारण आज आम जनता को जो है समस्याएं भुगतना पड़ रहा है। ऐसे क्रिमिनल के अगेंस्ट के बुलडोजर थेरेपी चाहिए बंगाल में भी। देखिए, हमारी सरकार होती तो आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, अभी तक चल चुकी होती। और ये अपराधी ये इसी तरह की भाषा ही समझते हैं, लेकिन यहाँ हमारी सरकार तो है नहीं। मुख्यमंत्री टीएमसी अपराधियों को शरण देती है, लेकिन अगर आज कुछ नहीं हुआ, बुलडोजर तो 30 दिन बाद मैं चलाऊंगा जरूर। और मेरा स्पष्ट संदेश है, जो अपराधी है तत्काल उसको फांसी होना चाहिए और 30 दिन बाद बुलडोजर जरूर चलेगा। और भी कहा है दर्शकबिन्दु, यति बेला भने परिवार पक्षसँग भेटघाट गरी सांसद राजु विष्ट यतिखेर फर्किसकेका छन्। तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ, यो पुलीपाडाको जुन घटना, एकजना ट्युसन टिचर जुन आरोपी रहेको छ, ट्युसन टिचर जसले एक नाबालिगलाई प्रेम प्रणयमा फसाएर अहिले नाबालिगको यो नाबालिगले आत्महत्या जस्तो कुरालाई अन्जाम दिनसम्म पर्ने स्थिति त्यही ट्युसन टिचरको कारणले गर्दा भइरहेको यहाँ आरोप छ। र त्यो ट्युसन टिचर जो यतिखेर फरार रहेको छ, जसको अमीर अली नामक ट्युसन टिचर जो आरोपी छन्, उनी यतिखेर फरार रहेका छन्। ती आरोपीलाई झट्टभन्दा झट्ट पक्राउ गरेर आज रातभरिसम्म पुलिस प्रशासनले पक्राउ गरेर त्यसलाई फाँसीको सजाय दिनुपर्ने भन्ने सांसद राजु विष्टको यतिखेर यहाँ बनाइरहेको छ। हामी यो तपाईलाई कुलीपाडाबाट देखाइरहेका छौँ। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. 200 रुपयाમાં 1.5 કરોડ. पंजाब स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी. पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ 50 लाख गारंटीड. पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकट बाट. रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर. स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से. रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट. आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी. कॉल करें 7076969111. Is your old furniture holding your home back? Don't just discard it, upgrade it with the Durian exchange offer. Bring us furniture from any brand and make. Get an instant valuation and save up to 50% on our entire range. 5-year warranty, 65+ stores, seamless service. Visit Durian today and exchange for the best. I like the showroom because it's quite huge and you get a proper feel of the thing that you are seeing. नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, 8016235569। Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture. मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुरी फार्मेसी, 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध। यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? आजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुरी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी. कॉल 9933990001. कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं,
हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एक कहानी है। इंटीरियर्स प्रीफिक्स्ड कॉस्ट पर सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ आपकी शांति के लिए। एंड टू एंड हैसल फ्री इंटीरियर्स, डिजाइन से डिलीवरी तक। सिलेक्शन फर्नीचर एंड इंटीरियर, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फॉर इंक्वायरी कॉल 7699736111। 7 રૂપિયામાં 1 કરોડ, કેવલ 7 રૂપિયામાં 1 કરોડ. हो 1 करोड़ 7 રૂપિયામાં के 1 करोड़ केवल 7 रुपयाમાં? કિન્નુ હોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા. 1 करोड़ 7 ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, ભાગ્ય બદલીને બાટો. जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813।